हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई ने जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स को लेके, जैसे कि कितना सिलेबस रिमूव किया है या टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हम करने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आज की वीडियो को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमें टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और टर्म 2 में हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, और सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर में से कौन कौन सी एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स हमें नहीं करनी जो सीबीएसई ने रिमूव की हैं। तो मैंने थोड़े से एफर्ट्स किए हैं और उसमें से मैंने आपको ये बताया कि हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स हमें नहीं करने। अब थर्ड पार्ट में लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें सिलेबस पता लग गया, हमें ये भी पता लग गया कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए, हमें किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। आपको पता है कि टर्म 1 का जो भी आपका एग्जाम होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा। अब वो कितने मार्क्स का होगा? मैक्सिमम मार्क्स 40, और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट्स। अब इसको ना सीबीएसई ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इन दोनों की टोटल वेटेज कितनी है? 8 मार्क्स, मतलब आपको 8 मार्क्स का इनमें से पेपर आ सकता है। अब सेम वे से सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब इस पार्ट में मैट्रिसेस, मतलब चैप्टर 3 मैट्रिसेस है और चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स है। अब इसकी टोटल वेटेज कितनी है? 10 मार्क्स की। अब सेम वे से थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब डेरिवेटिव्स, और 6 चैप्टर कौन सा है? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। अब इसमें से आपको 17 मार्क्स का पेपर आ सकता है। अब सेम वे से फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब ये चैप्टर काफ़ी ईजी है। अब इसकी टोटल वेटेज कितनी है? 5 मार्क्स। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये टोटल मार्क्स कितने बनेंगे? 40 मार्क्स। और आपकी इंटरनल असेसमेंट लगेगी 10 मार्क्स की, जो आपके क्लास के बिहेवियर पर या आपने जो भी असाइनमेंट्स वगैरह वहाँ पर सबमिट की होंगी उसके अकॉर्डिंग आपके ये 10 मार्क्स मतलब कि लग सकते हैं। ठीक है। अब सेम वे से हम टर्म 2 की बात करते हैं। अब देखो, हम टर्म 2 की बात करते हैं। अब टर्म 2 का जो पेपर है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है। अब इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 40, और इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। अब इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? चैप्टर 7 इंटेग्रल्स, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स और चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसकी टोटल वेटेज कितनी है? 18 मार्क्स। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसकी, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। सेम वे से सेकंड यूनिट की, मतलब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा और चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब ये भी काफ़ी वेटेज वाला, मतलब कि दोनों चैप्टर्स हैं। 14 मार्क्स का पेपर इसमें से आपको आ सकता है। ठीक है। तो ये दोनों यूनिट काफ़ी बड़े हैं। अब लास्ट जो थर्ड पार्ट है, इसमें कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। अब इसकी टोटल वेटेज कितनी है? 8 मार्क्स। अब चैप्टर छोटा है और उसकी वेटेज काफ़ी है, तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईजी भी बहुत है, बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो इसके टोटल मार्क्स बनेंगे 40 मार्क्स। अब सेम वे से इसमें भी आपकी इंटरनल असेसमेंट है 10 मार्क्स की। ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनकी वेटेज कितनी है। सेम वे से टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनकी वेटेज कितनी है। तो आपने इसी अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट में, अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? हम सीबीएसई ने जो भी टॉपिक्स रिमूव किए हैं सिलेबस में से, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने हमें बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर में से उन्होंने कौन कौन सा टॉपिक रिमूव किया। बट इससे क्या हो गया कि स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन होगी कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है या कौन सी एक्सरसाइज छोड़नी है, क्योंकि टॉपिक के नेम से एकदम से आप नहीं बता सकते कि हमें ये फुल एक्सरसाइज करनी है या छोड़नी है। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स किए हैं और आपको ये बताने की कोशिश की है कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज, इवन कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हमें नहीं करने। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस की। अब इसमें से सीबीएसई ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शंस को रिमूव कर दिया। तो हमारे पास इस चैप्टर में कुछ खास नहीं रहा। इसमें से हमें एग्जाम्पल 15 से लेकर 28 तक कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी। सेम वे से हमें एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीटली नहीं करनी है। अब सेम वे से एग्जाम्पल 29 से लेकर 40 तक हमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी।
एक्सरसाइज 1.4 पहले से ही रिमूव्ड है, बाइनरी ऑपरेशंस। अब सेम वैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करते हैं या मिसलेनियस एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब मिसलेनियस एग्जांपल्स में से आपको 45 एंड 49th एग्जाम्पल नहीं करनी, बाकी आप एग्जाम्पल्स करोगे। अब सेम वैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज में थोड़ा सा टफ होता है कि हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट दी आपको 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14 और 19th। ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब सेम वैसे चैप्टर 2 की बात करते हैं। इसका क्या नेम है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये जो चैप्टर है इसमें से सीबीएसई ने काफ़ी सारा पार्ट रिमूव कर दिया। अब इसमें से हमें प्रॉपर्टीज़ भी नहीं करनी इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और ना ही हमें ग्राफ्स करने हैं। तो इस चैप्टर में कुछ भी ज़्यादा नहीं रह गया कुछ करने के लिए। तो आपको एग्जाम्पल 3 से लेके 8 तक कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी। एक्सरसाइज 2.2 आपको कंप्लीटली छोड़ देनी है। अगर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में से आपको 10th, 11th, 12th और 13th एग्जाम्पल नहीं करनी, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आपको कंप्लीटली छोड़ देनी है। 3 से लेके 17 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, जस्ट फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस। अब इसमें से सीबीएसई ने एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस को रिमूव कर दिया है, जो कि थोड़ा टफ था। यानी कि अब आपको एग्जांपल्स 23rd, 24th और 25th नहीं करनी, और सिमिलरली आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 3.4 को छोड़ देना। अब सिमिलरली नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। अब इसमें से भी सीबीएसई ने काफ़ी पार्ट रिमूव कर दिया जो टफ था, मतलब जैसे प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन जो भी थे वो सभी सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं। अब देखो इसमें से आपको एग्जाम्पल 6 से लेके 16 तक कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी। सिमिलरली आपको एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीटली छोड़ देनी है, और एक्सरसाइज 4.6 में से आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, बाकी एक्सरसाइज आपको करनी है। अब सिमिलरली मिसलेनियस की बात करते हैं। अब मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में से आपको 30, 31, 32, 34 एग्जाम्पल आपको नहीं करनी। अगर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें से आपको क्वेश्चन 2, 11, 12, 13, 14 और 15 क्वेश्चंस को आपको नहीं करना। अब उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसमें से कोई ज़्यादा पार्ट रिमूव नहीं हुआ है, जो रिमूव हुआ भी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। मतलब आपको सिर्फ एग्जाम्पल 42 एंड 43 नहीं करना, और सिमिलरली एक्सरसाइज 5.8 को आपने कंप्लीटली छोड़ देना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इसमें सीबीएसई ने मेन 2 टॉपिक्स को रिमूव किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़ और अप्रॉक्सीमेशन। तो उसके बिहाफ पर आपको एग्जाम्पल 1 से लेकर 6 तक कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी। सिमिलरली आपको कंप्लीट 6.1 एक्सरसाइज को छोड़ देना है। सिमिलरली एग्जाम्पल 21 से लेकर 25 तक आपको कोई एग्जाम्पल नहीं करनी है, और कंप्लीटली एक्सरसाइज 6.4 को आपने छोड़ देना। अब मिसलेनियस की बात करते हैं। मिसलेनियस में आपको 43rd एंड 44th एग्जाम्पल नहीं करनी, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आपको 1st, 3rd एंड 19th क्वेश्चंस को छोड़ देना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 7 इंटेग्रल्स। अब इंटेग्रल्स में भी कुछ ज़्यादा पार्ट रिमूव नहीं हुआ, जो भी रिमूव हुआ आपके सामने ही है। आपने एग्जाम्पल 23rd और 24 नहीं करना, और साथ में आपको एक्सरसाइज 7.7 को कम्प्लीटली छोड़ देना है। सिमिलरली जो लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस हैं, मतलब एग्जाम्पल 25th एंड 26th और एक्सरसाइज 7.8, इनको आपको कम्प्लीटली छोड़ देना है, और सप्लीमेंट्री पार्ट जो भी है उसको आपको छोड़ देना है। और सिमिलरली अगर हम बात करें मिसलेनियस एक्सरसाइज की, उसमें से आपको 40th क्वेश्चन को छोड़ देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स। अब इसमें से सीबीएसई ने काफ़ी पार्ट रिमूव कर दिया है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, मतलब टफ पार्ट था, वो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया। जैसे कि अब इसमें क्या हो गया कि आपको एग्जाम्पल 6 से लेके 10 तक कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी है। सिमिलरली आपको कम्प्लीटली एक्सरसाइज 8.2 को छोड़ देना है, जो टफ थी, जिसमें हम मेनली एरिया बिटवीन 2 कर्व्स को फाइंड करते हैं, उसको बिल्कुल ही सीबीएसई ने रिमूव कर दिया। अब सिमिलरली मिसलेनियस की बात करें तो एग्जाम्पल 13th और 14th आपको नहीं करनी है, और अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज की मैं बात करूँ तो आपको 12th, 15th, 18th और 19th क्वेश्चन को छोड़ देना। मतलब इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा नहीं रह गया, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रह गए हैं, वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें से भी सीबीएसई ने कुछ पार्ट रिमूव किया है। उसके बिहाफ पर आपको एग्जाम्पल 4 से लेके 8 तक कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी है, और सिमिलरली एक्सरसाइज 9.3 को आपको कंप्लीटली छोड़ देना है। अब नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल 21 नहीं करनी है। सिमिलरली एक्सरसाइज 9.6 में से आपको क्वेश्चन 11th, 12th और 19th को नहीं करना है। अब बात करते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की, तो उसमें से आपको 25th एंड 28th एग्जाम्पल नहीं करनी है। सिमिलरली मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आपको 3rd, 5th एंड 17th क्वेश्चन को छोड़ देना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे
चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। अब इसमें से कुछ ज़्यादा पार्ट रिमूव सीबीएसई ने नहीं किया है। जो रिमूव किया है वो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब वो सप्लीमेंट्री पार्ट था, तो सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री पार्ट को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इसमें से सीबीएसई ने एंगल्स वाले क्वेश्चंस को रिमूव किया है, यानी कि आपको एग्जांपल 9th और 10th नहीं करनी है। सिमिलरली आपको एक्सरसाइज 11.2 में से 10th और 11th क्वेश्चन नहीं करना है। सिमिलरली आपको 22nd, 23rd और 25th एग्जाम्पल नहीं करनी है। और एक्सरसाइज 11.3 में से आपको क्वेश्चन 12th नहीं करना। और मिसलेनियस की बात करें तो उसमें आपको 3rd एंड 5th क्वेश्चन को छोड़ देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब इसमें से मेनली सीबीएसई ने अनबाउंडेड रीजन वाला पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स आपको एग्जांपल 4th एंड 5th नहीं करनी है। सिमिलरली 12.1 में से आपको क्वेश्चन 4th, 6th एंड 9th नहीं करना। 12.2 में से आपको क्वेश्चन 1, 9 एंड 10th नहीं करना। और मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 2nd एंड 3rd क्वेश्चन नहीं करना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से जो सीबीएसई ने पार्ट रिमूव किया है वो पार्ट है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे टीचर बता रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज 13.4 नहीं करनी, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सिर्फ मीन एंड वेरिएंस वाले क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पर लिखा है 13.4 में से आपको क्वेश्चन 10 से लेके 17 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, बाकी 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन आपको करने हैं। और सिमिलरली आपको एग्जाम्पल 27, 28, 29 नहीं करनी है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आपको 30th, 31, 32 एग्जाम्पल नहीं करनी है। सिमिलरली एक्सरसाइज 13.5 जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है वो भी आपको कम्प्लीटली छोड़ देनी है। और अगर मिसलेनियस की मैं बात करूं तो आपको 34th एंड 35th एग्जाम्पल नहीं करनी है। और सिमिलरली मिसलेनियस में से आपको 5th, 6th, 7th, 9th और 10th क्वेश्चन को छोड़ देना। अब देखो ये मेरी तरफ से छोटी सी एफर्ट थी कि हमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स या कौन कौन सी एक्सरसाइज में से हमें कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने, तो ये तो आपको पता लग गया। अब देखो हमें ये भी पता है कि टर्म 1 और टर्म 2 में हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। हमें ये भी पता है कि रिमूव्ड पार्ट क्या है, मतलब कौन कौन से एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस हमें नहीं करने। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जो वीडियो का थर्ड पार्ट है कि हमें अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी है। अब देखो सबसे पहला आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनको पता है कि टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यूज आने हैं, तो वो सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि एमसीक्यूज की प्रेपरेशन हम कैसे करें। मतलब वो ऐसी बुक्स ढूंढ रहे हैं कि जिनमें सिर्फ एमसीक्यूज हों, बट ये बिल्कुल ही गलत तरीका है एमसीक्यूज करने का। अगर इस तरह से हम एमसीक्यूज को याद कर पाएँ तो आप कोई भी कंपटीशन टेस्ट फिर बड़े आराम से निकाल सकते हो। ऐसा नहीं होता, हम एमसीक्यूज को ऐसे नहीं कर सकते। तो एमसीक्यूज को अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो सबसे पहली बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आपको कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। जैसे हम रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करते हैं, अगर आप उसमें से सीधा एमसीक्यूज करोगे तो वो आपको समझ नहीं आएंगे। तो उसके लिए पहले आपको अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो आपको थ्योरी से ही होगा। मतलब आपको फुल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उनके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स करनी पड़ेंगी, तभी उनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन जब निकलेंगे तो उनको आप कर पाओगे। अब देखो दूसरी बात जो मुझे आपको क्लियर करनी है, देखो अभी तक सीबीएसई का कोई भी ऑफिशियल सैंपल पेपर नहीं आया टर्म 1 या टर्म 2 को लेके। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट हो सकता है कि क्योंकि टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू टाइप पेपर है हमारा या एग्जाम है हमारा, तो उसमें से हमें बड़े क्वेश्चन तो करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 6, ये आपकी टर्म 1 में है। अब उसमें आपको पता है कि हमेशा से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 5 मार्क का एक क्वेश्चन पक्का आता है। और बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उसको तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेपर है टर्म 1 का वो तो एमसीक्यू टाइप है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के एमसीक्यू के। मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें से कंप्लीटली एक बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको 5 मार्क्स का। अब उसमें से आपको 5 डिफरेंट 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका पेपर आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसे सिंगल एमसीक्यूज आपको आए तो फिर तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से बड़ा क्वेश्चन आएगा और उसमें से आपको 5 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में से ही आपको 5 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मतलब आपको पूरा जो भी टर्म 1 में सिलेबस दिया है उसको पूरा कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट किए बिना आप एमसीक्यूज में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते।
अब तीसरी जो बात मुझे आपको क्लियर करनी है कि आपके जो भी एमसीक्यूज होंगे, देखो कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि एमसीक्यूज हैं, पता नहीं कितने हायर लेवल के एमसीक्यूज आएंगे। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड लेवल का है, तो आपको जो एमसीक्यूज हैं वो भी बोर्ड लेवल के ही आएंगे। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने जो भी प्रेपरेशन करनी है या जो भी कुछ पढ़ना है तो आपने बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग ही करना है, और जो भी आपको एमसीक्यूज भी आएंगे वो आपको बोर्ड लेवल के ही आएंगे। अब लास्ट में एक और बात, देखो आप में से कुछ बच्चे होंगे जो बहुत पैनिक क्रिएट कर रहे होंगे कि एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एमसीक्यूज आपको बोर्ड लेवल के ही आएंगे। अब आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत रिलैक्स्ड होंगे, उनको ऐसा लग रहा है, पहले लग रहा है कि पेपर हमारा ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, तो वो बड़े रिलैक्स हैं। देखो ऐसा भी नहीं करना, रिलैक्स भी नहीं होना ज़्यादा और ज़्यादा पैनिक क्रिएट भी नहीं करना, बस अपना मन लगा के पढ़ाई करनी है। अब मेरी तरफ से आपको लॉट्स ऑफ गुड विशेज़। आई होप आप मेरी कही सभी बातों का ध्यान रखोगे और एक पॉजिटिव वे से अपनी प्रेपरेशन करोगे।